हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी कक्षा के अंदर। आज अपने बात करने वाले हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल के बारे में। और इस साइकिल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अपने स्टार्ट करते हैं। इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है? देखो फ्रेंड्स, क्या था 1937 से पहले, 1937 से पहले क्या था, कई वैज्ञानिकों ने TCA साइकिल्स की कई रिएक्शंस को खोज निकाला था। लेकिन सन 1937 में सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स के द्वारा इस TCA साइकिल को पूर्णतः व्याख्यात किया गया था। तो इस TCA साइकिल के जो पूर्णतः व्याख्यान था 1937 में सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स द्वारा किया गया था, और इसी के कारण इन्हें 1953 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स, जो अपने देखते हैं, जो पूरा TCA साइकिल में जो खूब सारी रिएक्शंस होती है जिनको अपने साइकिल में बनाते हैं, तो वो सारी रिएक्शंस का जो सबसे पहले जो बताया गया था वो सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स के द्वारा बताया गया था 1937 में। और उनकी इस इंपॉर्टेंट रिसर्च के कारण इन्हें 1953 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स, दूसरा इसका नाम आता है सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल की फर्स्ट रिएक्शन है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल की फर्स्ट रिएक्शन है, वहां पे ऑक्सैलो एसीटेट जिसके अंदर बेसिकली कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 कार्बन की स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रेंड्स क्या होता है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए आ रहा है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, वो इस ऑक्सैलो एसीटेट एसिड के साथ रिएक्शन करके 4 कार्बन और ये 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। और जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, वो होता है फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड यहाँ पे क्या है, ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो अपने को फर्स्ट जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की, उसके अंदर जो आपको एंड प्रोडक्ट यहाँ पे सिट्रिक एसिड मिल रहा है, इसी सिट्रिक एसिड के कारण इसका नाम फ्रेंड्स क्या पड़ा? सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा। और जब सिट्रिक एसिड की अपने स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं बेसिकली अब अपने यहाँ बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, लेकिन 6 कार्बन के साथ में यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे होते हैं। और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है दोस्तों? ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये देखो 1, 2 और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक एसिड पे लगे हुए हैं। इस कारण से अपने इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ अपने बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल की। तो रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि TCA साइकिल आखिरकार शरीर में होता कहाँ पे। तो TCA साइकिल जो है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसकी मैट्रिक्स पाई जाती है, जो क्रिस्टी पाई जाती है, उस क्रिस्टी के सरफेस पे होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के सरफेस पे कई प्रकार के ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस रिएक्शंस को करवा सकते हैं। सारे के सारे एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर मिलेंगे। इसलिए जो आपका TCA साइकिल है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर होता है। तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट रिएक्शन की। तो TCA साइकिल में देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? ऑक्सैलो एसीटेट। ये पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और सेल के साइटोसोल से, कहाँ से? सेल के साइटोसोल से एसिटाइल को एंजाइम का ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है वो 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में रिएक्ट करती है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। और जो पहला प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो क्या बनता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड बनता है, जो क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर होती है। तो इसके जो पहले रिएक्शन का जो आपको एंड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है सिट्रिक एसिड, इसी कारण से TCA साइकिल को अपने सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, जो हमें अभी इससे पहले बात की थी, इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के
अणु मौजूद होते हैं, इसी कारण से अपने इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद जब एंड प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड फिर यहाँ से सिट्रिक एसिड से क्या होता है, यहाँ से एक H2O का अणु यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सिस एकोनिटेज मिलता है, जो कि एक 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से फिर से एक H2O का मॉलिक्यूल क्या किया दिया जाता है, वापस डाल दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, और जो अब आपको यहाँ पे एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन की स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर हैं, यानी कि इनके अंदर जो कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। तो सिट्रिक एसिड को किस में बदल दिया जाता है, फाइनली आइसोसिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। एक बार H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाला जाता है, और एक बार H2O का मॉलिक्यूल आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस डालना है, और फिर ये आइसोसिट्रेट क्या होता है, अब ये तैयार है, किसके लिए तैयार है, ये अब दानी बन जाता है। यहाँ पे आगे क्या बन गया, बहुत बड़ा दानी बन गया। अब यहाँ से क्या कहेगा, मेरे से एनर्जी भी ले लो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी भी ले लो, आप मेरे से यहाँ से कार्बन भी ले लो। अबे बहुत बड़ा क्या बन गया, दानी बन गया। तो दानी बनती क्या करता है, दानी बनती कहता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का, इधर आ रहे आइसोसिट्रेट, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकाल दिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये फिर से 6 कार्बन की स्ट्रक्चर में बदल जाता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और ऑक्सैलोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन आइसोडिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ से एक क्या बाहर निकल जाता है, CO2, यानी कि एक कार्बन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक CO2 बाहर निकल गया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट मिलता है, जिसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, 5 कार्बन। क्योंकि ये जो 6 कार्बन था इसने एक CO2 बाहर निकाल दिया, दान कर दिया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कितने बच गए, 5 कार्बन। अभी भी नहीं टिकता, अभी अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या कहता है, मेरे से एक और CO2 ले लो, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जहां भी डिहाइड्रोजिनेज शब्द आ रहा है वहां पे क्या बनता है, एक NAD से क्या बन जाएगा, एक NADH प्लस H प्लस बन जाएगा, और एक यहाँ से फिर से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो जो सक्सिनाइल को एंजाइम है, अब ये क्या कहेगा, मैं तो सक्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने 2 CO2 यहाँ पे क्या कर दिए, दान कर दिए, 2 मैंने क्या बना दिए, यहाँ पे NADH बना दिए। तो अब जो सक्सिनाइल को एंजाइम है इसमें कितने रह जाते हैं, केवल 4 कार्बन रह जाते हैं। अब ये कहता है भाई मैं और कार्बन अब यहाँ पे डोनेट नहीं करूँगा, मैं दानी नहीं बनूंगा। तो यहाँ से जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट है, फ्यूमेरेट है, मेलेट है और ऑक्सैलो एसीटेट एसिड है, इन सब के अंदर 4 कार्बन है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं 1 और 2 CO2 यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब जो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे ये जो 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, अब थायोकाइनेज। तो एक GDP से क्या बनता है, एक GTP का मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ से ये जो कोएंजाइम SH यहाँ पे अपनों ने ऐड किया था, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और इन द फॉर्म अपने को जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, सक्सिनेट। सबसे पहले क्या बना, अगर यहाँ से अब CO2 बाहर निकालना था तो कोएंजाइम में डाला तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में, अब कोएंजाइम में यहाँ पे बाहर निकाल दिया तो क्या बना, सक्सिनेट बना। अब ये जो सक्सिनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में FAD से क्या बनेगा, एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, फ्यूमेरेट में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट कहेगा भाई मैं तो बहुत थक गया, बहुत एनर्जी बना ली, CO2 भी दे दी, कार्बन भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम कहते हैं बेटा भी रुक जा। तो फ्यूमेरेज एंजाइम क्या करता है, इस फ्यूमेरेट में एक H2O का मॉलिक्यूल और डाल देता है। अब ये फिर से तैयार हो जाता है कि लो भी अब तो मेरे पास वापस हाइड्रोजन एटम आ गए, ले लो मेरे से और एनर्जी ले लो।
तो यहाँ पे किस में परिवर्तित हो जाता है, H2O लेकर मेलेट में परिवर्तित हो जाता है। और मेलेट से फिर मेलेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, जो हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में डाले थे उनको कहता है बेटा बाहर आ जाओ। तो यहाँ से NAD से क्या बनता है, NADH बनता है, फिर से एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बनता है और मेलेट फाइनली वापस फिर से किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब जो यहाँ पे बन रहे हैं आपके NADH+, यहाँ पे भी बन रहा है NADH+, यहाँ पे भी बन रहा है। तो 3 यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक यहाँ पे आपको क्या मिलता है, FADH2 का मॉलिक्यूल मिलता है। और एक ही यहाँ पे आपको क्या मिलता है, GTP का मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये जो यहाँ से सारे के सारे हैं कहाँ मूव कर जाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। कहाँ मूव कर जाएंगे, ETC चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव कर जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक NADH से कितने मिल जाएंगे, 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP और एक GTP से आपको कितना मिल जाएगा, 1 ATP। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 3 NADH मिल रहे हैं, एक FADH2 मिल रहा है और एक यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, GTP मिल रहा है। तो 3 × 3, तो टोटल यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे, 9 ATP, यहाँ पे आपको 2 ATP एक FADH2 से और एक GTP से 1 ATP। तो एक क्रेब्स साइकिल से, एक क्रेब्स साइकिल के एक एसिटाइल को एंजाइम से जो यहाँ पे कुल आपको ATPs मिलने वाले वो कितने दोस्तों, 9 और 2 11 और 1 टोटल यहाँ पे 12 ATP प्लस में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेंगी। कितनी बाहर निकलेंगी, 2 CO2। देखो यहाँ पे कितने कार्बन का था एसिटाइल को एंजाइम में, 2 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। तो पहली CO2 कहाँ निकली, यहाँ बाहर निकली और दूसरी CO2 अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से बाहर निकली। तो 2 कार्बन आपने क्या किए यहाँ पे डाले और 2 CO2 यहां से आपने क्या निकाल ली, बाहर निकाल ली। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्रेब्स साइकिल। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो क्रेब्स साइकिल को, तो दोस्तों आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।